हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम हिंदी का एक प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास के काल निर्धारण पर प्रकाश डालिए। इस प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे। तो देखते हैं इसका उत्तर कैसे लिखना है। जिस प्रकार आदिकाल के हिंदी साहित्य के इतिहास को विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न भागों में विभक्त किया है और उनके विभाजन के अपने अपने आधार रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आदिकाल जो था उसको बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से विभाजित किया था, तो इसी तरह से अब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी लिखते हैं, जिस कालखंड के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी है वह एक अलग काल माना गया है और उनका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार किया गया है। इस प्रकार प्रत्येक काल एक निर्दिष्ट लक्षण है। अगर आप अपने उत्तर को सबसे अलग बनाना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा बनाना चाहते हैं, तो आपको किसी विद्वान के कोटेशन को यहाँ लिखना पड़ेगा। अगर आप इस तरीके से लिख देते हैं तो आपको अलग से अच्छे मार्क्स दिए जाएंगे। आपका जो आंसर होगा वो सबसे अलग दिखेगा। तो हम देखते हैं क्या लिखेंगे। साहित्य के इतिहास को जिन विद्वानों ने विभाजित या वर्गीकृत किया है वे निम्नवत हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है जिसमें काल विभाजन और नामकरण किया गया है। यानी कि जो ग्रियर्सन थे, जॉर्ज ग्रियर्सन, उन्होंने लिखा था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये सबसे पहला हिंदी इतिहास ग्रंथ है जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन किया गया था और नामकरण भी किया गया था। उन्होंने काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश इस प्रकार दिया गया है। सबसे पहला उन्होंने कह दिया चारण काल कहा, ये 700 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक था। 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जायसी का प्रेम ग्रंथ, ब्रज भाषा का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी, ये सभी जो थे ये जॉर्ज ग्रियर्सन ने विभाजित किया था। उन्होंने इन सभी का मतलब क्या हुआ, तो ये हुआ कि उन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को इतने कालखंडों में विभाजित किया था कि 700 से 1400 ईस्वी तक चारण काल कहा जाएगा। उसके बाद 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, इसी तरीके से कहते हुए रीति काव्य को उन्होंने 1580 से ईस्वी से 1692 ईस्वी तक कहा था। इसी तरीके से उन्होंने काल विभाजन किया था। उसके बाद कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, इतना उन्होंने विभाजन किया था। डॉक्टर ग्रियर्सन का उक्त विभाजन वैज्ञानिक नहीं है, यानी कि ये वैज्ञानिक तरीके से विभाजन नहीं किया गया है। विभाजन में कहीं रचनाकारों के वर्ग को आधार बनाया गया है, तो कहीं साहित्यिक अथवा साहित्येतर प्रवृत्तियों को, तो कहीं राजनयिक शासन तंत्र को। यानी कि ये बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से इन्होंने विभाजन नहीं किया है। कहीं पर इन्होंने रचनाकारों के वर्ग को आधार बना दिया है, तो कहीं साहित्यिक या फिर साहित्य के अतिरिक्त बनाया है, फिर कहीं राजनीतिक शासन जैसे कि विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, ये सभी राजनयिक में आ जाते हैं। दूसरा देखेंगे, मिश्र बंधुओं ने भी हिंदी साहित्य का वर्गीकरण किया है जो इस प्रकार है। इन्होंने पहला कहा था प्रारंभिक काल, ये 700 से 1444 तक था, ये संवत में है। माध्यमिक काल संवत 1445 से 1680 तक। तीसरा था अलंकृत काल, संवत 1681 से 1889 तक, 89 तक। फिर था परिवर्तन काल 1890 से 1925 तक। उसके बाद था वर्तमान काल। तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य को के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो थे उन्होंने हिंदी साहित्य का जो 9 वर्षों का इतिहास था उसे 4 कालों में विभक्त किया। पहला था आदिकाल, उसे ही वीरगाथा काल कहा गया। इसका जो काल था वो कितने तक था, संवत 1050 से 1375 तक। दूसरा था पूर्व मध्यकाल, इसे भक्तिकाल कहा जाता है।
संवत 1375 से 1720 तक। तीसरा है उत्तर मध्यकाल, इसे ही रीतिकाल कहा जाता है, संवत 1700 से 1920 तक। चौथा है आधुनिक काल, इसे गद्यकाल कहा जाता है, संवत 1900 से अब तक। स्पष्टतः देखा जा सकता है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का स्पष्टतः देखा जा सकता है कि शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का जो विभाजन किया है उसमें कतिपय असहमतियों को छोड़ दिया जाए तो यह इतिहास विभाजन पूर्णतः वैज्ञानिक है। इस विभाजन का आधार युग की महत्वपूर्ण प्रवृत्तियां का मतलब होता है विशेषताएं रही हैं, यानी कि जिस युग की जो विशेषताएं रही हैं उसी के आधार पर यह विभाजन इन्होंने किया था। चौथे नंबर पे हम लिखेंगे डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को वर्गीकृत करने का जो प्रयास किया है वह तथ्यपरक तो नहीं बल्कि बिल्कुल आधारहीन है। इन्होंने पहला विभाजन कहा, पहले काल को आदिकाल, तो आदिकाल को इन्होंने संवत 1000 से 1420 तक बताया। इसे बाल्यावस्था कह करके इन्होंने संबोधित किया। इसमें भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध भी किया। दूसरा था मध्यकाल, ये संवत 1400 विक्रमी से 1800 विक्रमी तक रहा। किशोरावस्था इसे कहा गया, यानी बाल्यावस्था किशोरावस्था, फिर आधुनिक काल, उसको युवावस्था। युवावस्था में 2 बार एक परिवर्तन काल और वर्तमान काल रहा। इसके बाद हम देखेंगे 5वां नंबर है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इन्होंने क्या लिखा था? इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास को ही मान्यता देते हुए केवल नामों में बदलाव किया। इन्होंने केवल नाम में ही बदलाव किया, इन्होंने यानी अलग नाम दे दिया और इन्होंने मान्यता किसको दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल को दी। इन्होंने पहले कालखंड को कहा संधि काल, दूसरा था चारण काल, तीसरा भक्ति काल, चौथा आधुनिक काल। तो हम कह क्या सकते हैं पूरा आंसर लिखने के बाद? निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि आदिकाल के नामकरण की असहमति के बावजूद नामकरण और काल विभाजन का जो स्वरूप आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में प्रस्तुत किया वही स्वीकार्य है। यानी कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत किया था अपने इतिहास का जो विभाजन है वही स्वीकार किया गया है, सबसे सही वही है। धन्यवाद। अगर आपको इस क्वेश्चन में और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हिंदी विषय से आप अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।